नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। धर्म पर यह कैसी सियासत हो रही है और इसका गढ़ सा बनता जा रहा है कर्नाटक। आइए एक एक करके आपको बताएं ये पूरा मुद्दा क्या है। कर्नाटक में एक नया विवाद अब शुरू हुआ। मंदिर परिसर में गैर हिंदू कारोबारियों पर रोक की मांग लगी। उडुपी के मंदिर समारोह से शुरुआत की कोशिश की गई। कुछ मंदिर परिसर से गैर हिंदू कारोबारी हटाए जा रहे हैं, जिसमें अधिकांश संख्या जो है वो मुसलमानों की है। उडुपी के कॉप मुरीगुड़ी उत्सव में ये बैनर लगाए गए। दूसरे हिस्से के मंदिरों के लिए भी मांग शुरू हो गई। बैनर के पीछे कुछ दक्षिणपंथी संगठन हैं। हिंदू संगठनों की ओर से राज्य सरकार को यह अर्जी गई थी कि भाई वहां पर जो हिंदू नहीं है वो अपनी दुकान ना लगाए। पहले से जो दुकानें मौजूद थीं उनको हटाने की मांग, और ऐसी भी खबर आई कि कुछ जगह से हटाया भी जा रहा है। मंदिर प्रबंधन का ऐसे किसी आदेश से इनकार है कि भाई हमने ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है। वहीं जेसी मधुस्वामी जो कि कानून मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि अगर परिसर यानी कि मंदिर के भीतर गैर हिंदू कारोबारियों द्वारा कार्य हो रहा है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। हमारी सरकार ने ये नियम नहीं बनाए हैं। ये नियम 2002 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए थे और अब आप हम पर आरोप मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए आपको ये बता दें कि ये वही उडुपी है या ये वही कर्नाटक है जहां पर एक इतिहास सा बनता जा रहा है इस किस्म के प्रकरण का, जिसमें हम कुछ ऐसा होते हुए देख रहे हैं कि जो भी हिंदू नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई होती दिखती है और ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं कर्नाटक सरकार पर। तो कर्नाटक में जो धार्मिक विवाद है उसका लेखा जोखा आपके सामने। हिजाब को लेकर विवाद चला। कई स्कूलों में प्रदर्शन हुए जैसे कि आप जानते हैं। कॉलेज कुछ दिन तक बंद रहे जैसे कि आप जानते हैं, और यहीं उडुपी से हुआ था। इसके पहले धर्मांतरण पर भी बहुत बवाल हुआ था कर्नाटक में ही। कर्नाटक सरकार जो है वो विवादित धर्मांतरण बिल लाई। वैलेंटाइंस डे पर पहले भी बहुत सारा हंगामा हो चुका है। इसके अलावा आपको याद हो कि अभी हाल फिलहाल एक बवाल ये भी हुआ कि स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि ये एक ही धर्म की पुस्तक क्यों पढ़ाई जा रही है, दूसरे धर्म की क्यों नहीं पढ़ाई जा रही। हालांकि पुस्तकों को पढ़ाने को लेकर के एक निजी राय ये है कि किसी भी किस्म की पुस्तक से बैर नहीं होना चाहिए। सब मजहब की पुस्तकें पढ़ाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को सही मायने में जो बचपन में सिखाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो फर्क पता चले। इस वजह से किताबें सारी पढ़ाई जानी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है मंदिरों को लेकर के, उस पर आज सवाल इंडिया का है। ये कर्नाटक में ये कैसी अधर्मी राजनीति है। मजहब नहीं सिखाता फिर भी कर्नाटक है बैर रखता। धर्म का यह कैसा चश्मा है कर्नाटक में कि मंदिर के आसपास मुसलमान व्यापारी नहीं। अगर यह कानून सोचिए, फर्ज कीजिए पूरे देश भर में अगर आप लागू कर दें तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी अर्थव्यवस्था एक मिक्स कल्चर की वजह से चल रही है, मिक्स रिलीजन की वजह से चल रही है। कोई मुसलमान कहीं से फूल ला रहा है। तो अयोध्या की आपको मैं कहानी बनाऊं, गृह जनपद है, अयोध्या में होता है कि भगवान की माला जो है वो उसको मुसलमान बस्ती में तैयार किया जा रहा है, या रामलीला में जो किरदार निभा रहे हैं वो मुसलमान हैं, झांकी तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के अपने अब सरकारी फरमान के खिलाफ हो गए हैं। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल, बीजेपी के एक एमएलसी हैं कर्नाटक में, वही खिलाफ चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश हिंदुस्तानियों को वापस भेजने लगे तब क्या होगा। तो आइए इसी के चलते शुरू करते हैं आज हमारा ये कार्यक्रम। प्रशांत नाटू वरिष्ठ पत्रकार हैं सुवर्णा न्यूज के। देशरत्न निगम, आप बीजेपी समर्थक हैं। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सलमान निजामी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले तो महेश वर्मा, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके पीछे कोई सिर्फ इस प्रकरण की बात करते हैं, ज्यादा बड़ी बात बाद में करेंगे, सिर्फ इसकी अगर बात करें तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको, ये कहना कि कोई और मजहब का हो वो कारोबार ही ना करे। सोचिए इस टाइप की कोई चीज अगर मंदिरों में लागू हो जाए देश भर में तो कितना, मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी। ये कौन से कानून में लिखा है? लेकिन
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो बात तो सही है, लेकिन एक मजहब या एक मजहब के मानने वाले लोग दूसरे मजहब का सम्मान करें, ये भी इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर का मामला आया, बड़ी स्पष्टता के साथ उन्होंने रेखांकित किया कि किसी की जो है ना, किसी की मान्यता को, किसी की अवधारणा को और किसी की पूजा पाठ की जो पद्धति है, सोच है, आखिर में एक हम सिविलाइज समाज में रहते हैं, सबके अलग अलग पूजा पाठ करने की पद्धति है। हम जाके कोई किसी आप ये कह लीजिए कि किसी मस्जिद के परिसर में हम जाके कुछ बेचना शुरू करें, या किसी हिंदू व्यक्ति को आप कहें कि भाई मंदिर परिसर में कुछ ऐसा काम धंधा करता है, तो उस सोच को, उस समझ को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारे आने से कोई इस तरह का कोई इन लोगों के जो पूजा पद्धति है या इनके सोच विचार है उसमें कहीं ठेस ना लगे, उसका कहीं हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। यही सम्मान और यही ध्यान जो है कहीं इस बात को सपोर्ट करता है जो आपने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें, इसी सम्मान के साथ जो है देश जो है खुशहाल भी रहेगा, और ये इस तरह की गलतफहमी पैदा नहीं होगी जो अभी गलतफहमी पैदा की जा रही है। दूसरी बात कि मैं ये कहूंगा कि कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ उसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि देखिए, हम जो है, जो 2002 में कानून आया उस कानून के अधीन बंधे हुए हैं, और उसके तहत जो कुछ भी वहां होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो गैर कानूनी है, अगर हो रहा है तो वो कानूनी है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है संकेत जी, वो ये है कि इस तरह की चीजों को, इस तरह की अफवाहें और इस तरह की बाजार जब गर्म किए जाते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से, जिनकी जमीन खिसकी होती हो, जिनके कोई आधार ना हो, इस तरह के या तो खुल के सरकार बोल दे, या तो खुल के। देशरतन जी, मैं आपसे फैक्चुअल पोजीशन और लीगल पोजीशन उस पर बात करते हैं, क्योंकि वहां ये आपका स्ट्रांग पॉइंट है। आप मुझे बताइए कि कौन से कानून में, और अगर कांग्रेस ने बनाया, हम कांग्रेस से ये सवाल पूछेंगे कि कौन सा कानून ये जस्टिफाई करता है कि आप किसी और मजहब के लोगों को कारोबार ना करने दें? ये कहां लिखा है संकेत जी? उसमें जो रूल 31 सब रूल 12 है, वो बड़ा साफ इस बात को कहता है कि हिंदू मंदिरों के आसपास उनको जगह नहीं दी जाएगी बिजनेस करने के लिए। वो कानून है, किसी को अगर उससे परेशानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हम बैठ के ये नहीं तय कर सकते कि वो कानून गलत है सही है। ये कोर्ट के दायरे में आता है। पहला, इस तरह की जब चीजें उठती हैं तो आपको सम्मान करना पड़ेगा हिंदू धर्म की मान्यताओं का। अगर इस्लाम की नजर में हम जो चारों अभी हम हैं, जो 3 लोग बैठे हैं, हम काफिर हैं, और वो कुरान में लिखा हुआ है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है वहां पर, और बहुत ही ऐसी चीजें लिखी हैं जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और अगर हमारी पूजा पद्धति या मूर्तियों को हिकारत की नजर से जो व्यक्ति देखता है, जिसको उस पर विश्वास नहीं है, उसी से हम अपनी पूजा पद्धति की चीजें खरीदें, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। और इस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म उनको नीचा नहीं देखता, उनको हिकारत की नजर से नहीं देखता, उनको बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन वहां उनकी जो होली किताबें हैं वो हमको हिकारत और दूसरी नजर से, ये सर्वविदित है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सवाल भी उठेंगे, ये सवाल उठेंगे और कोर्ट सवाल सारे उठेंगे और आप उठाइए। लेकिन मेरा जो मुख्य प्रश्न है इस बहस का वो यही है कि ये कौन सा कानून है, और अगर ऐसा कोई कानून इतिहास में आए तो जो लाए हैं उनसे भी सवाल पूछे जाएं और पूछे जाएंगे। प्रशांत नाटू, मैं आपके पास आना चाहता हूं और इसकी पृष्ठभूमि, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रशांत जी, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, ये है क्या मामला, क्या है अभी, किस पोजीशन पर है ये? संकेत, मुझे लगता है ये जहां हो रहा है, कापू एक जगह उडुपी से 30-40 किलोमीटर दूर है, कोस्टल कर्नाटका में पड़ता है। उडुपी, मैंगलोर और कारवार बीजेपी के दृष्टि से बहुत अहम भूमिका निभाता है। कापू में ही कुछ महीने पहले एसडीपीआई और पीएफआई संगठन जो थे, उन्होंने एकाएक 6 मुस्लिम लड़कियों को
स्कूल के बाहर बिठाया कि बोला कि नहीं, हम यूनिफॉर्म में सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगे, हम हिजाब पहन के जाएंगे। वहां से वो एक हिजाब का आंदोलन एसडीपीआई ने शुरू किया। बाद में वो मामला इतना दूर पकड़ा कि अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इसके भी अगर पीछे हम जाएंगे तो 2021 जून में इसी कापू में, देखो कापू एक फिशरमैन बाहुल्य क्षेत्र है, मछुआरे वहां ज्यादा है। तो कुछ एक साल पहले 2021 के जून में एक घटना हुई कि कापू के मुसलमान व्यापारी जो थे, देखो मछुआरे हिंदू है जिनको कन्नड़ में मोगवीरा कहा जाता है, फिशरमैन को कन्नड़ में मोगवीरा कहा जाता है। मोगवीरा पकड़ के लाते थे फिश को, तो मुस्लिम व्यापारी है। अगर जो एक्सपोर्ट करता है, जो व्यापार करता है कर्नाटक दूसरी जगह जो बेंगलोर जो भेजता है, वो मुस्लिम व्यापारी है। तो मुस्लिम व्यापारियों ने कहा कि अगर गोरक्षा का एक मामला था, तो गोरक्षा का एक आंदोलन चल रहा था, तो उसमें लगभग 5000 मोगवीरा ने पार्टिसिपेट किया। तो अगले दिन मुस्लिम व्यापारियों ने कहा कि हम आपसे खरीदेंगे नहीं, हम वी विल नॉट बाय फिश फ्रॉम यू। तो एक बड़ा वो मामला उडुपी डिस्ट्रिक्ट में छाया रहा। उसको कर्नाटक और देश के मीडिया ने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद हिजाब का मामला वही कापू और उडुपी के परिसर में हुआ। एसडीपीआई पीएफआई संगठन ने उसको तूर दिया, ताकि क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि 2023 के मार्च अप्रैल में कर्नाटक के चुनाव होने वाले हैं। एसडीपीआई और पीएफआई मैसूर, उडुपी, मंगलूर, कारवार, हुबली धारवाड़, बागलकोट, गुलबर्गा में एक दृष्टि से उनको वहां चुनाव लड़ना है। तो उसी के चलते हिजाब का जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया, हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, उसके पश्चात पूरे कर्नाटक में मुस्लिम कम्युनिटी ने एक कर्नाटक बंद का आह्वान किया। उसके बाद ये कापू के मारीगुड़ी जो हम दिखा रहे हैं, मारीगुड़ी में हुआ, शिरसी मारिकांबा में हुआ, पुत्तूर के महालिंगेश्वर नहीं, लेकिन प्रशांत मैं इससे संबंधित पूछना चाहता हूं, ये जो मंदिर का मामला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो कि मंदिर में मुसलमान व्यापारी जो हैं वो सामान ना बेचें, और सरकार का ये कहना है कि पुराना कानून है। देखो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक में एक इतिहास है हिंदू मुस्लिम ऐक्यता का, भावैक्यता का। यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख भी है, आप बीदर अगर जाएंगे तो सिख भी है। एक निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। सिर्फ इस घटना को आधार करके अगर हम देखेंगे तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। इसके एक साल पहले क्या क्या घटनाएं हुई है, मंगलूर और उडुपी में एसडीपीआई पीएफआई के ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या गतिविधियां चला रहे हैं, क्योंकि पूरे हिजाब की जो कंट्रोवर्सी थी, सिर्फ इसको हिजाब पहना या नहीं पहना है उसके दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे एक राजनीति एसडीपीआई और पीएफआई संगठन की है। हिजाब के हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी ने एक कर्नाटक बंद का आह्वान दिया था, उसके रिएक्शन में है। I don't know whether it is a knee-jerk reaction of some communities, some organization, but उसके पश्चात एक रिएक्शनरी डिसीजन है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है, नहीं, कोर्ट के आदेश से अगर लोग सहमत नहीं हैं तो उनके पास पूरा हक है कि उससे भी ऊपर वाले कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, जहां वो मामला अभी विचाराधीन है भी। मैं जल्दी से सलमान निजामी के पास आना चाहता हूं। निजामी साहब, आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लग रहा है, सरकार के ही मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि 2002 में कांग्रेस का सरकार द्वारा बनाए गए ये कानून है जिसकी वजह से ये बवाल मच रहा है, वो तो सिर्फ पालन कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए, ये भाजपा की नाकामी है। और जो जब भी चुनाव सामने आता है, जब भी ये फंसते हैं, अभी तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर बात नहीं होगी। जब भी चुनाव आता है भाजपा मंदिर नहीं, वो बात अपनी जगह। सलमान जी, बहुत स्पेसिफिक सवाल था मेरा कि सरकार का ये कहना है कि 2002 का कानून है। ठीक है, एक सवाल सरकार से भी पूछा जा सकता है कि अगर ये एक कानून है जो कि पहले बना हुआ है तो आप बदल दीजिए उसको, क्योंकि प्राइमा फेसाई अगर फेस पर देखा जाए तो ये भेदभाव रूपी कानून लगता है। आप अगर मंदिरों से
इस तरीके से लोगों को हटाने लगेंगे, मंदिर परिसर के आसपास से हटाने लगेंगे, तो बहुत सारे हिंदुस्तान में मंदिर हैं जहां पर कई अलग धर्मों के लोग अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। देखिए, बात सिर्फ मंदिरों की नहीं है। देखिए, हाल ही में बिहार की एक मिसाल मैं देना चाहता हूं आपको कि एक व्यक्ति मुसलमान ने जो है 250 करोड़ दिया, जमीन अपनी जो है दान के रूप में मंदिर को दी। मैं खुद अपनी मिसाल दूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन टीवी। मैं तो हर साल, मेरे बिहार के एक दोस्त ने मुझे जो है बोला कि मंदिर हम बना रहे हैं, मैंने खुद जो है डोनेट किया। और आप मजारों की बात अगर करेंगे, आप जामा मस्जिद में देखिए, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया में देखिए, या अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर देखिए, हजारों की तादाद में जो है वहां दुकानें हैं, सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। और देश में कहीं भी जो है ऐसा भेदभाव हमने देखा नहीं कि बाहर जो है मुसलमान कारोबार नहीं करना चाहिए जहां हिंदू का मंदिर है, और जहां मुसलमानों की मस्जिद है या मजार है और आप वहां कारोबार नहीं कर सकते। अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो मजारों में ज्यादा तादाद जो है वो हिंदू की होती है जो उसको मानते हैं। और ऐसा कानून अगर है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कानून जो है इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, और अगर किसी को आपत्ति है उसको अपोज करे। लेकिन जो माहौल भाजपा ने पूरे देश में बनाया है, और जैसे ही चुनाव नजदीक आता है इन मुद्दों को उठाया जाता है। जी, इससे पहले मैं वापस ये बहस जारी रखूं, निहाल जी के पास चलते हैं। पहले जानते हैं कि वो हैं भी या नहीं, निहाल किदवई जी। निहाल जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आप किस तरीके से देखते हैं, अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में ला दें हमारे लिए, क्योंकि अभी क्या है कि एक पक्ष की आवाज आ रही है, फिर दूसरे पक्ष की आवाज आ रही है, पूरी कंप्लीट पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। तो अगर ये मंदिर से जुड़ी हुई जो खबर है उसको आप एक कॉन्टेक्स्ट में रखें निहाल जी। देखिए, इसमें जो मांग की जा रही है वो ये की जा रही है कि मंदिर परिसर के अंदर जो दुकानें हैं जो नॉन मुस्लिम्स की हैं वो खाली करा दी जाए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, और इसके साथ साथ कई दूसरी चीज़ें भी जुड़ गई हैं। इससे पहले भी इस तरह की मांग उठी थी, और शायद इसीलिए 2002 में एक मेमोरेंडम लाया गया था और बाद में कुछ संशोधन करके इस तरह के कानून बनाए गए। लेकिन इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि उडुपी के आसपास ये सारी चीज़ें होते हुए हमें दिख रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर अष्ट मठ है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ यहाँ अष्ट मठ के जो कार्यक्रम है उसमें साथ में शरीक होते थे। लेकिन कुछ साल पहले, हाल ही में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पेजेवर स्वामी जो बहुत बड़े यहाँ के एक सर्वमान्य धर्मगुरु थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से वहाँ पर बदली। जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनमें जो कुछ लोग होते हैं जिनमें कट्टरता ज़्यादा होती है, वो जब आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, एसडीपीआई के हों या जनता दल के किसी के भी हों, वो कोई भी पेजेवर स्वामी के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। और उनकी वजह से इस पूरे इलाके में धार्मिक सौहार्द, जो भाईचारा था, वो बना हुआ था। पेजेवर स्वामी चले गए, उसके बाद फिर शिव कुमार स्वामी जी भी नहीं रहे, और ऐसे में इन दो बड़े धर्मगुरुओं के जाने की वजह से जो समाज में जो ऐसे लोग या जो वो राजनेता जो अपने आप को बिल्कुल एक अलग ढंग की राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस हो, जेडीएस से हो, बीजेपी, उन सबको मौका मिल गया। एसडीपीआई उभर करके सामने आई, पीएफआई किस तरह से वहां पर सक्रिय हुई, उसका बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तो ये सारे संगठन वहां पर सक्रिय हो गए। वहां से शोभा करंदलाजे सांसद हैं, उन्होंने पहले बहुत बयानबाजी की थी, अब जाकर के वो भी थोड़ा काफ़ी उन्होंने अपने आप को नियंत्रण में रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें आप हिजाब का ही मामला ले लीजिए, हिजाब का मामला भी इस इलाके में पहले भी उठता रहा, लेकिन इस बड़े पैमाने पर कभी भी नहीं हुआ कि बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गया हो। और क्यों नहीं हुआ? मैंने जैसा कि आपको बताया कि पेजेवर स्वामी की अपनी एक पकड़ थी, वो आपसी भाईचारा के लिए, प्रेम के लिए, और जो सामाजिक जो मेल मोहब्बत है उसके लिए वो जाने जाते थे। उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी मुखालफत कर सके। वो पकड़ कमजोर हुई, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जो बहुत दिन से चुपचाप बैठे हुए थे उनको मौका मिल गया, और मौका मिल गया तो एक के बाद एक चीजें बढ़ती जा रही हैं। खींचातानी करने की, रस्साकसी करने की एक राजनीतिक मौका हर किसी को मिला है, निहाल जी बता रहे हैं। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और सवाल सिर्फ इतना है, आप बताइए महेश जी, अगर यहां इस कर्नाटक में यहां पर इस तरीके की चीज हो रही है, इसी तरीके से आप बस कल्पना कीजिए ये, और क्या पृष्ठभूमि है उसमें ना जाके, सिर्फ ये फैक्ट कि मंदिरों के आसपास गैर हिंदू दुकानदार ना हो, सामान ना बेचें, ये अपने आप में
एक अजीब अजीब सी बात नहीं है? नहीं, एक संकेत जी, जो निहाल जी ने बताई बात कि भाई मंदिर के परिसर के अंदर अगर कोई गैर हिंदू दुकान है तो उसको, उसके बारे में जो 2002 का कानून है और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे जजमेंट है जो कि पुरी जगन्नाथ को लेकर भी है, उसमें स्पष्ट रूप से उसको लिखा भी गया है, बताया भी गया है, और जैसे अभी देश रतन निगम जी ने बताया कानून भी है। तो इसका तो सबसे पहले तो इसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा, एक और आपको मैं उदाहरण दूंगा, वो था मोहम्मद रफी को एक भजन गाना था। मोहम्मद रफी ने ये कहा कि मैं आज नॉन वेज खाया हूं, मैं इस भजन को नौशाद से कहा कि मैं नौशाद साहब आज इस भजन को नहीं गा सकता। ये सम्मान की बात है। अगर आप किसी दूसरे मजहब का सम्मान करते हैं, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ी भारतीय मानसिकता का परिचय कुछ नहीं हो सकता है। ठीक सवाल है, ये है सम्मान कि अपनी जगह हो गया, लेकिन हाँ, आरोप, लेकिन जैसे कि अभी आपने निहाल जी की भी बात सुनी, नहीं। हर राजनीतिक दल एक गिद्ध नोच की तरह लग गया है अपना कुछ हिस्सा निकालने के लिए। तो मौका कौन देता है? मौका हम और आप देते हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना। अगर कोई आदमी उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, उसके ऊपर तीखी टिक्का टिप्पणी करेगा, उसको लेकर हाय तोबा मचाएगा, स्वाभाविक रूप से जो उसकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, सलमान निजामी का जवाब और उसके बाद देश रतन निगम। सलमान जी, आपका जवाब। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक जो भी कार्यक्रम होता है, कोई भी मजार हो, कोई भी मंदिर हो, ये देश जो है इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहते हैं। भाजपा जो है वो बार बार धर्म को बीच में क्यों लाती है? जब भी चुनाव नजदीक आता है धर्म को बीच में लाती है। घंटी में जो है, मंदिर में घंटी बजाने का काम जो है किसी नेता का नहीं होता है। मस्जिद में अजान देने का काम किसी नेता का नहीं होता है। उसके लिए है वो सब लोग, एक कमेटी बनी होती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो। तो इनके नेताओं का काम नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर को जो है चुना इसलिए नहीं था कि वो मंदिर और मस्जिदों में बहस छेड़े। उनकी जो जिम्मेदारी है उस पर काम करें। नौकरियां कहाँ है, रोजगार कहाँ है, जीडीपी की हालत कहाँ है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जानबूझ के लोगों का ध्यान हटाने के लिए मंदिर और मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। जी, एक एक करके। देश रतन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और आपने जो अपने शुरुआती वक्तव्य में जो पृष्ठभूमि रखी, जो बात कही, उस बात से आगे बढ़ के मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कानून आए, और ऐसा कानून भले ही इतिहास में हो और उसको अमल करने का प्रयास हो, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा खटकता है? और क्यों खटकता है मैं आपको वो भी बता दूं कि ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, मंदिर हिंदुओं के हैं, उसमें उनकी आस्था है, वो अंदर जा रहे हैं, जो गर्भगृह है, सैंक्टम सैंक्टोरम है, वो सारी चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन व्यवसाय पर तो किसी भी धर्म का हक नहीं है ना। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर आप अयोध्या की बात कर लें, अयोध्या जैसी जगह में बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं जो रामलीला में किरदार निभाते हैं, या भगवान को जो फूल अर्पित होता है उस फूल की माला तैयार करते हैं। तो कल को वो भी खराब हो जाए, उसको भी गलत माना जाए, इसका तो कोई अंत नहीं है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। मुसलमान व्यक्ति, और उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, वो हिंदू की नॉन हलाल मीट शॉप से मीट नहीं खरीदते, उसका बॉयकॉट करते हैं। क्या यह ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है? अब एक बात बताइए, पर्सनल चॉइस, एक सेकेंड, उनका धर्म जो, मैं यहां पर इसका जवाब निजामी जी देंगे, लेकिन मेरा यह कहना है इसको आप व्यवसाय से कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो एक ट्रेड है जिसका बॉयकॉट हो रहा है। एक पर्टिकुलर ट्रेड है, हिंदू करते हैं नॉन हलाल मीट का, जिसका बॉयकॉट होता है। मुझे लेकिन समझ में नहीं आया ये लॉजिक, मुझे देश रतन जी समझ में नहीं आया। ट्रेड है, जैसे आप ट्रेड की बात कर रहे हैं कि ट्रेड में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस ट्रेड में भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब हिजाब पे दुकानें बंद की गई, तो मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद की गई थी, और वो भी धर्म के आधार पे बंद की गई थी, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें देखिए, भेदभाव पूरा मिटना चाहिए, दोनों धर्मों से मिटना चाहिए। किसी धर्म में अगर ये लिखा है कि हम काफिर हैं, हमारी मूर्ति पूजा गलत है, बिल्कुल भेदभाव मिटना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की ना।
नहीं, और जनता सरकार की किसकी भी है, समाज की भी है। सरकार के लिए हर चीज में सरकार को दोष मत दीजिए। हम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। कानून बनाए जनता के नुमाइंदों ने ही वो कानून 2002 में बनाया है। उसका सम्मान भी होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर जनता हम अगर एक दूसरे का बॉयकॉट करते हैं तो दोनों ही वो बॉयकॉट खत्म होने चाहिए। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत नाटू, देशरत्न निगम, महेश वर्मा, सलमान निजामी और निहाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और बीरभूम हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के दौरान सदन में हाथापाई भी हुई। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनकी चेहरे पर मुक्का मारा है। इस हंगामे के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए विधायकों में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। सदन के भीतर हंगामे का वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। मांग पूरी नहीं होने के बाद हंगामा शुरू हुआ। बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादु शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटन कंप्लेंट टू द स्पीकर। देखिए, आज सुबह जब चर्चा की एक मांग रखी गई थी सदन में बीजेपी की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है, बीजेपी का कहना है कि उस समय ये चर्चा की मांग को लेकर जो एक माहौल तैयार हुआ असेंबली के अंदर, उसके बाद ये हाथापाई का जो तस्वीर बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया द्वारा शेयर किया गया है। लेकिन अब तक कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये पूरी तरीके से जो वहां अंदर असेंबली के अंदर क्या हुआ ये पता नहीं चला है, क्योंकि असेंबली के अंदर कैमरा जाना मना है। कैमरा तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो एक 13 सेकंड का छोटा क्लिप है, ये बीजेपी की तरफ से शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। और बताया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के असेंबली की सदन के अंदर का विजुअल है। और बीजेपी का कहना है कि उनके जो एमएलए है उन पर फिजिकल मतलब उनके साथ हाथापाई हुआ है। और सदन के अंदर ऐसा होना बिल्कुल मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि ऐसी नहीं होना चाहिए। चर्चा के लिए सदन बनाया गया है। लेकिन इस वक्त जो हमें पता चल रहा है कि वहाँ बीजेपी के तरफ से ये कंप्लेंट है, ये आरोप है कि तृणमूल के तरफ से उनके ऊपर ये हाथापाई हुआ है असेंबली के अंदर। ऐसा खबर ये भी आया है कि 5 बीजेपी के एमएलए को असेंबली से सस्पेंड किया गया है इस घटना के सिलसिले में। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो अब तक पता नहीं चला था। अगर हम जिस घटना को लेकर चर्चा की मांग हो रही थी उसकी बात करें तो ये पिछले सोमवार हुआ था। बीरभूम जिले के बुक्तुई गांव में हुआ था, जब भादु शेख करके एक तृणमूल का उपग्राम प्रधान को हत्या कर दिया गया। उनके ऊपर बम फेंककर, क्रूड बम जिसे कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक वहां पे एक भीड़ जमा हुई और उस भीड़ ने ऐसा आरोप है कि रिटेलिएशन में जाकर गांव में, बुक्तुई गांव में कुछ घर जला दी। इन घरों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे अंदर थे और उनकी आग में जलकर मौत हो गई। और उसके बाद वहां पे बहुत सारे राजनीतिक दलों का नेता गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद गए हैं। साथ साथ बीजेपी के एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसे कहा जाता है, जो उनके सांसद के एक टीम गए हैं। वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी भी गए हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए हैं, सीपीएम के लोग भी गए हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पे गए हैं और इस मामले को लेकर अभी राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में। और उसकी एक झलक शायद हमको आज सदन के अंदर भी दिखाई दिया है, जहां बीजेपी का ऐसा आरोप है कि उनके एमएलएस के साथ हाथापाई हुआ है। और पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू होगी।
घर घर राशन पहुंचाने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। अधिकारी फोन कर घर में पहुंचाएंगे राशन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी, अगर आपको याद हो, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में ये स्कीम लागू करने पर रोक लगा दी, ये कह के कि इसमें गड़बड़ होने की गुंजाइश है। बहरहाल अब ये स्कीम पंजाब में लॉन्च होगी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।